हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 21st इंडिया रसिया एनुअल समिट, जो कि 6 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो आपको पता है कि पंचायत ऑडिटर जो एग्जामिनेशन हुआ था बीपीएससी के द्वारा, उसका प्री का रिजल्ट आ चुका है। तो मेंस में जीएस 1 और जीएस 2 आपके कॉमन सब्जेक्ट होंगे। बाकी आपके जो ऑप्शनल होंगे वो आपके मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स उसके अकॉर्डिंग होंगे। बाद में फिर अगर बात करते हैं तो बीपीएससी मेंस जो 67 का प्री हो जाने के बाद और सीडीपीओ के प्री हो जाने के बाद जो मेंस वाला पार्ट है, उसमें भी जीएस 1 में जो इंटरनेशनल करंट अफेयर जो आपका आता है जीएस 1 वाले में, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ। क्योंकि 66 वाले में अगर आपने देखा है तो वहाँ पे समिट से लेकर 2 क्वेश्चन वहाँ बने थे लगभग। यू वाला जो समिट हुआ था इंडिया यू के बीच में, और यहाँ पर 12th ब्रिक्स समिट जो हुआ था उसका लेकर। तो 12th ब्रिक्स समिट को मैंने भी अपने लेक्चर में यहाँ पे करवाया हुआ है कंप्लीट। आप पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। तो ये समिट वाला जो पार्ट है बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो ठीक है, तो चैनल के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बीपीएससी स्टूडियो आप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जो जो मेंस के जो पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको कवर कराया जाएगा। साथ में ही अगर आप लोगों को इच्छा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पर डे के बेसिस पे या आप अपने हिसाब से जब भी आपको लगता है आप आंसर राइट करना चाहते हैं 1 या 2 क्वेश्चन, आप अपने हिसाब से वहाँ पर आंसर पोस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री रहेगा वो आपके लिए। तो आप चैनल का जो है होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं मेंस के हिसाब से। यहाँ पर देखते हैं इंडिया रसिया एनुअल समिट। ठीक है दोस्तों, रिसेंटली 21st इंडिया रसिया एनुअल समिट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली में हुआ था। आपको पता है 6 दिसंबर 2021 को हुआ था बिटवीन पीएम ऑफ इंडिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अलॉन्ग विथ इंडिया रशिया एनुअल समिट, इसके साथ ही पहली बार हुआ 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग ऑफ इंडियाज फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर विद देयर रशियन काउंटर पार्ट वाज ऑल्सो हेल्ड। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि 2+2 जो मीटिंग हुआ ये, तो ये पहली बार जो हुआ है, ये पहली बार जो हुआ था ये यूएसए के साथ हुआ था 2018 में। ठीक है, बात करते हैं ये दूसरी बार अगर देखते हैं तो हम जापान के साथ देखते हैं, और थर्ड टाइम देखते हैं जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये तीनों और एक इंडिया को मिलाकर ये कौन सा देश बन जाता है, ये क्वाड का नेशन बन जाता है। क्वाड क्वाड का जो इन लोग का यहाँ पे देख सकते हैं, क्वाड भी एक जो समिट इनका होगा वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो क्वाड एक अलग टॉपिक है, इसको भी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं तो यूएसए के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल पहली बार हो चुका है। तो चौथा ये कंट्री बना है रशिया के साथ। ठीक है, बात करते हैं विद द रशिया बिकम, यहाँ फोर्थ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, विद दिस रशिया बिकम द 4th कंट्री विथ विच इंडिया हैव अ 2+2 फॉर्मेट डायलॉग स्टेटस। ये जितने भी कंटेंट लिए गए हैं लगभग 4 से 5 मेन जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। तो मेन जो चैनल है वहाँ से आपको अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज वे में मैंने यहाँ पर सेट करके आपके लिए रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको देख के पढ़ सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। जो भी है इसको आप अपने लैंग्वेज में आप लिख कर वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, the meeting saw the signing of 28 agreements across the sector from defense to energy to space exploration, science and technology, heavy engineering to trade and investment। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुआ है। जैसे पहले बात होती थी हमेशा ट्रेडिशनली अगर बात करते हैं तो हमेशा यहाँ पर हम लोग वेपन को लेकर वहाँ से चर्चा होती थी। डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर चर्चा होती थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको लेकर चर्चा होती थी। लेकिन अब इससे हटकर इस बार जो चर्चा हुई है एनर्जी टू स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेवी इंजीनियरिंग, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी लेकर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम को लेकर यहाँ पर भी बहुत सारे MOU साइन हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन को भी लेकर यहाँ बात हुआ है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें चर्चाएँ हुई हैं और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये रशिया कितना इम्पोर्टेंट है। जब देखते हैं हम चाइना का यहाँ पे जो डोमिनेंस हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में रशिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस सारे चीज़ को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से जितने भी है 67 CDPO, आपके बीपीएससी ऑडिटर वाले एग्जाम और इंटरव्यू में भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। सिग्निफिकेंस देखते हैं ऑफ द मीटिंग। क्या है सिग्निफिकेंस, तो कंप्लीशन ऑफ 5 डिकेड हो चुका है इसके 1971 में जो हमारे ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, और उसके बाद 2 डिकेड हो चुके हैं डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जहाँ पर हमारे जो मिलिट्री जो कोऑपरेशन आपको देखने को मिलते हैं टेक्निकल तौर पे जो हम लोग देख रहे हैं, डिफेंस ट्रांसफ़र जो देख रहे हैं,
डिफेंस ट्रेड वगैरह जो देख रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पार्ट है, जो कि 2000 में स्टार्ट हुआ था। तो इसके भी 2 डिकेड पूरे हो चुके हैं, 2 डिकेड, ठीक है। इट इज सिम्बॉलिक ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग एंड टाइम टेस्टेड इंडिया रसिया रिलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट के रूप पे इसको कैरेक्टराइज करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कोर नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ द पोजीशन ऑन वेरियस इंटरनेशनल एंड रीजनल इश्यू में हमको सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या चीज़ है, कॉम्बैट ऑफ टेररिज्म की भी बात करती है। तो दोनों वहाँ उस ओर पे भी एक साथ रहते हैं। क्लाइमेट चेंज पर भी दोनों एक साथ रहते हैं। वहीं पर रशिया का भी सपोर्ट रहता है यूएनएससी में जो है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देखने को हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। बात कर लेते हैं 21 इंडिया रशिया एनुअल समिट की आउटकम्स यहाँ पे क्या रहा है। अगर देखते हैं 28 एग्रीमेंट की बात हुई है जो साइंड हुए हैं, जिसमें से सम इम्पॉर्टेंट जो आ रहे हैं इसमें कौन से हो जा रहे हैं। पहली बार तो यहाँ पे देखते हैं 2+2 डायलॉग यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन दोनों देशों के बीच में कैरिड आउट हुआ, ठीक है। बात करते हैं दूसरी बात, प्रोग्रेस इन स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है ना वो कंटिन्यूड रहा है इन लोगों के बीच में। बोथ कंट्री डिस्पाइट द चैलेंजेस पोज्ड बाय द कोविड पैंडेमिक, इनके बीच में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंटिन्यूड रही, ठीक है। आपको बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ रसिया इन पर्टिकुलर विद द रशियन फार ईस्ट विद द स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं इंटर रीजनल जो कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द रशिया इन पर्टिकुलर विद रशिया फार ईस्ट और स्टेट ऑफ द इंडिया के बीच में जो रीजनल कोऑपरेशन भी देखने को मिला है, जो कि बढ़ा है, ठीक है। ऑन अफगानिस्तान की बात पे हम लोग यहाँ पे जो चर्चा हुई है, दे एग्रीड दैट बोथ कंट्रीज शेयर कॉमन पर्सपेक्टिव्स एंड कंसर्न ऑन अफगानिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का जो वर्चस्व बन गया है वहाँ पर, तो उसको भी लेकर वहाँ पर क्या थ्रेट्स बनते हैं उसको लेकर दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी कंसर्न साझा करेंगी। एंड appreciated the bilateral roadmap charted out at the NSA level for कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन ऑन, यहाँ पर अफगानिस्तान में कोऑपरेशन को देख सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल फोरम पे भी हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। एट द 21 इंडिया रशिया एनुअल समिट बोथ साइड एग्रीड टू फर्दर स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन एट मल्टीलैटरल फोरा जो मतलब हर जगह जितने भी इंटरनेशनल फोरम है वहाँ पर इनका कोऑपरेशन देखने को मिला है, including all the including at the क्या कर रहा है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। जैसा कि हमने बताया कि एक्सचेंज प्रोग्राम भी इन लोगों के बीच में स्टार्ट किया गया है फॉर द ईयर 2021 से लेकर 2024 तक। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम का भी यहाँ पे पार्ट लिया जा रहा है इन दोनों के बीच में, इसके लिए MOU साइन हुआ है। इंडिया रशिया पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी। Several agreements and MOU were signed in different sectors such as trade, energy, science and tech, intellectual property, outer space, geological exploration, कल्चरल एक्सचेंज, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया। एजुकेशन में भी बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स को भी लेकर यहाँ पे एक MOU साइन हुआ है, जैसे कि हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसके इम्फाल में, और यहाँ पर रशिया के जो ओलंपिक कमेटी है उनके जो है उन दोनों के बीच MOU साइन हुआ है, वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 कंट्रीज साइन अ मिलिट्री प्रोटोकॉल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 6 लाख AK-203 राइफल। जो AK-203 राइफल है उसके लिए मिलिट्री प्रोटोकॉल भी साइन हुए हैं लोगों के बीच में। फिर बात हो रही थी रेलॉस की, बात चल रही थी कि इसको भी इस बार साइन किया जाएगा, बट इस बार वो पुट ऑन होल्ड, उसको होल्ड पे रख दिया गया है। बाद में इसको नेक्स्ट फर्दर जो भी जैसे 22 वाले को भी जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने पीएम मोदी को बुलाया है, तो हो सके तो उसमें उस चीज़ को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। रेलॉस को बात करते हैं रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये आपको जरूर बताने लायक है क्योंकि ये फिर से एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन होगा, जैसा कि हम सिमिलर केस में देखते हैं लेमोआ में, जो कि 2016 में हम लोगों ने USA के साथ साइन किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था 2016 में USA के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं क्या है, 2 नेशन यूज मिलिट्री लॉजिस्टिक जो है फैसिलिटीज़ ऑन ईच अदर पोर्ट बेस और मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वहाँ पर इंस्टॉलेशन है, वो सारे चीज़ यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं उनके एक दूसरे के पोर्ट
और एक दूसरे के बेस पर जाकर, ठीक है। तो जो कि हम लोगों ने लिमोआ साइन किया हुआ है यूएसए के साथ, वही साइन होने वाला है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रसिया के साथ, जो कि अभी पुट ऑन होल्ड हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट में होने का चांसेस ज़्यादा है। ये जो बातें करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करने के लिए 6 लाख AK जैसा 47 जो राइफ़ल है ना, उसी की तरफ पे है AK-203 राइफ़ल, जो कि जिसका प्रोडक्शन ज़्यादातर वहाँ पे होता है, लेकिन इसको अमेठी में यहाँ पर जो यूपी के अमेठी में यहाँ पे प्रोडक्शन का यहाँ पर इन लोगों के बीच में करार हुआ है कि 6 लाख इन दोनों के सहयोग से, ठीक है, इंडिया और रसिया के सहयोग से यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। डिफेंस टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज रिन्यूड फॉर फर्दर डिकेड 10 ईयर। देखिए पहले से भी चला आ रहा है, डिफेंस टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज रिन्यूड कर दिया गया है फर्दर डिकेड के लिए, जो कि 2021 से लेकर 2031 तक होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आपको मेंशन करना होगा, या तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, उसमें भी आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि क्या इन लोगों के बीच में अपने इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रोल ऑफ कनेक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ट्रेड को भी फ़ायदा होगा, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिससे कि कनेक्टिविटी में सुधार होगा और ट्रेड भी इम्प्रूव होगा। एंड द प्रपोज चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर फिगर्ड इन द डिस्कशन, इसमें हमको देखने को मिला इस डिस्कशन। बात करते हैं तो इन चीज़ों को, जैसे कि हम लोगों ने, जैसे कि इसको हम लोगों ने पॉइंट वाइज में दिखाया है, तो आप इसको एक सबसे पहले आप, अगर आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है तो बीपीएससी में आपको पता है कि यहाँ जैसे देख सकते हैं 28 जो की एग्रीमेंट है, उनमें से की इम्पॉर्टेंट ऑफ की एग्रीमेंट जो हुए हैं, की आउटकम्स इसके आए हैं, उसको ऐसे लिखकर आप इस तरह करके, या तो आप सर्किल फॉर्म में दिखा सकते हैं, या तो आप एक सेकेंड, या तो आप इसको ट्रायंगल शेप में बनाकर, सॉरी ट्रायंगल में आप नहीं, जहाँ पे 3 रहेगा वहाँ पे ट्रायंगल शेप में आप बनाकर दिखा सकते हैं, स्क्वायर में ले सकते हैं, ऐसे 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 करके आप इधर इन सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं, जैसे कि डिफेंस कोऑपरेशन, जैसे कि 2+2 डायलॉग, ठीक है। इस तरह करके आप पहले ये शो कर लेंगे और देन इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया है। आप इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, अगर क्वेश्चन में आपको एक पार्ट वहाँ पे देखने को मिल सकता है कि क्या है, नहीं भी मिलता है तो इस चीज़ को आप वहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है रशिया के साथ। तो पहली बात देख सकते हैं कि चाइना का इंपॉर्टेंस आप देखना हो सकता है कि चाइना को बैलेंस कैसे करना है, हाउ टू टैकल चाइना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना एग्रेशन हमको देखने को मिला है बॉर्डर एरिया पे, जो कि लद्दाख वाले में हमको देखने को मिला था। बॉर्डर एरियाज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख ब्राउट इंडिया चाइना रिलेशन टू अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यहाँ पे हमको देखने को मिला, बट ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट रशिया इज़ कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द डिफ्यूजिंग टेंशन बिटवीन चाइना। अगर रशिया इसमें चाह देगा तो वहाँ पर इस चीज़ को रोकने में वो मतलब कंट्रोल कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है इन टेंशन को, ठीक है। तो रशिया एज ए मीडिएटर यहाँ पे वर्क कर सकता है, इसलिए रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रशिया ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ ट्राईलैटरल मीटिंग ऑफ इन रशिया में करवाया गया था, सॉरी, ठीक है। मीटिंग ऑफ कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किए थे, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। कब हुआ था, जब वो क्लैसेस हो गए थे, डेडली क्लैश इन दोनों के बीच में देखने को मिला था बॉर्डर पे गलवान वैली में, डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है लद्दाख की, तो रशिया ने इस मीटिंग को कंडक्ट कराया था। वहाँ पे भी हल्की फुल्की बातें हुई थी, बट रशिया को एज ए मीडिएटर देखा जा सकता है, इसको बैलेंस, चाइना को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं इमर्जिंग न्यू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट। यहाँ पर जो पहले वाले में हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया था वहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एरिया ऑफ कोऑपरेशन, जो कि पहले क्या था, वेपन को लेकर बात होती थी, हाइड्रोकार्बन्स को लेकर बात होती थी, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बात होती थी। अब नए सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट लाइक कौन सा, माइनिंग को लेकर बात होना, जो एग्रो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर बात होना, हाई टेक्नोलॉजी लाइक रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को लेकर बात होना अब ये नया रूप दे रहा है, जो कि इकोनॉमिक को भी बूस्ट करेगा हमारे, ठीक है। बात करते हैं इंडियाज़ फुटप्रिंट इन रसिया फार ईस्ट एंड द आर्कटिक इज सेट टू एक्सपैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में गेट बूस्ट टू। इसके साथ साथ इन सब चीज़ों को देखते हैं तो रसिया फार ईस्ट एंड द आर्कटिक सेट टू एक्सपेंड, इस चीज़ को बढ़ावा भी मिलेगा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में गेट बूस्ट टू, दोनों चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, जो कि बूस्ट होगी हमारी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी। सपोर्ट एट मल्टीलैटरल फोरम, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया इस चीज़ को लेकर कि सपोर्ट मिल रहा है यहाँ रसिया का, कि एडिशनली रसिया जो है सपोर्ट करती है इंडियाज़ कैंडिडेटशिप फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ रिफॉर्म। अभी पता होगा कि आपको 2 साल के लिए इंडिया अब नॉन परमानेंट सीट पर एक्ट करने लग गया है 2021 और 2022 के लिए, है ना।
तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिला है। तो उसके लिए परमानेंट सीट के लिए जो बात कर रहे हैं ना, उसमें रशिया अपना सपोर्ट यहाँ पर जाहिर करता है। बात ऑफ द रिफॉर्म्ड यूएनएससी एंड द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी इसको इंक्लूड करने की बात करता है रशिया, यहाँ पर सपोर्ट करता है वहाँ पर, ठीक है। तो उस इम्पॉर्टेंट उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। रशियाज़ मिलिट्री एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में पूरा यहाँ जब देख सकते हैं 1971 के बाद से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रशिया का देखने को मिला है। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है यहाँ पर इंडिया का। इन द लास्ट 20 ईयर इंडिया इम्पोर्टेड आर्म्स एंड वेपन वर्थ रुपीज़ कितना $, टू 35 बिलियन $, का यहाँ पर रसिया से लिया गया है, ठीक है। ये लास्ट 5 ईयर का अगर डेटा देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट 5 ईयर में 40 to 50% के अराउंड डाउन हुआ है, फिर भी ये लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बनता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है इंडिया का, ठीक है। जो कि पिछली जो 5 साल है ना, 2011 से 15 के रेंज में, वहाँ के रेस्पेक्ट में जो अभी वाला हुआ है ना 2015 से 20 की रेंज में, वहाँ पे 40 से 50% का डाउनफॉल हुआ है, फिर भी ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जिसको आगे चल के बढ़ावा भी दिया जाएगा। जैसे कि 2024 से 25 तक में इसको 2025 तक में $35 बिलियन का वहाँ पर निवेश इंपोर्ट का यहाँ पे किया गया है। दोनों के बीच में ट्रेड का भी वादा किया गया है, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। रशियन वेपन अकाउंटेड फॉर अबाउट 60% ऑफ आवर डिफेंस मर्चेंडाइज। जितना हम लोग के पास डिफेंस मर्चेंडाइज है, वहाँ पर 60% रशियन वेपन हमको देखने को मिलता है। बात करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। बोथ कंट्री हैव म्यूचुअल बेनिफिट इन सपोर्टिंग स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म को लेकर दोनों कंट्री बात करती हैं। अफगानिस्तान को लेकर चर्चा में बात होती है। क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे बातें देखने को मिलती हैं। ऑर्गेनाइजेशन लाइक SCO, ब्रिक्स, G20, एशियन में यहाँ पे इनको देखने को हमको मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ जो रशिया का झुकाव 2017 में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुए हैं, तो ये भी चिंता का कारण है कि इंडिया जो इनके प्रति जो क्वाड के प्रति ज़्यादा ध्यान देना और यहाँ पे रशिया से अलगाव होना, तो उसको भी लेकर ये इसको एक पॉजिटिव की तरह देखा जाता है, क्योंकि जो एनुअल समिट हुआ है इसमें बहुत अच्छे आउटकम्स यहाँ देखने को मिले हैं, ये और म्यूचुअल बेनिफिट को देखते हुए म्यूचुअल इनका अपना जो है बढ़ावा इन दोनों को पार्टनरशिप में मिलेगी, ठीक है। इससे भारत के प्रति जो झुकाव रहेगा यहाँ पर रहेगा, भारत और रशिया के बीच में रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे। बात करते हैं बोथ कंट्री हैड सेट एन एम्बिशियस गोल। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये देखने को अभी मिलेगा, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, एम्बिशियस गोल ऑफ इनहेंसिंग द बायलैटरल ट्रेड जो होगा $30 बिलियन जो है बाय 2025 तक इनका बायलैटरल जो ट्रेड होगा उसको इन्हेंस करने की बात की जा रही है। एंड की स्टोन ऑफ बायलैटरल आर्क इज़ द डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया रशिया। दोनों के बीच में डिफेंस रिलेशन है, में उसका की स्टोन कौन सा है, वो डिफेंस की स्टोन जो है इन लोगों के रिलेशन के बीच का वो डिफेंस रिलेशन ही है, ठीक है। इंडिया हैज़ ब्राउट, अब ये कुछ पॉइंट्स अलग से नोट कर लेते हैं, जो कि कुछ पॉइंट आपको इसमें मेंशन करना होगा, चाहे आप कहीं भी करें, अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से। और वैसे आप इन चीज़ों को आप एज अ कंक्लूजन में कुछ करके डाल सकते हैं। इंडिया हैज़ ब्राउट एयर डिफेंस सिस्टम लाइक S-400, उसकी भी चर्चा वहाँ पे की गई है। उसका मतलब सप्लाई है वो अब देना स्टार्ट हो जाएगा, और भी जितने भी हैं 400 पे उस पर और चर्चा हुई है। एस्ट्रोनॉट who have been shortlisted for the human space flight program of India were trained by Russia। ये देख सकते हैं एस्ट्रोनॉट जो आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि जो भी ट्रेन करने के लिए उसको कहाँ पे भेजा रहा है, रशिया में भेजा जा रहा है, जो कि हमारे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का जो पार्ट है उसमें उनको वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर बात करते हैं रशिया इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया इन बिल्डिंग कुंडनकुल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में है, उसको भी बिल्ड करने में रशिया हमारी हेल्प कर रहा है। तो रशिया जो है विल रिमेन अ की डिफेंस पार्टनर, जैसा कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखते हैं, सिप्री के अनुसार जो डेटा हमारे को देखने को मिलता है, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार जो अपने को एक दूसरे को समय दे रहे हैं, एक दूसरे को पार्टनरशिप बूस्ट करने के लिए समिट्स वगैरह कंडक्ट हो रही हैं, इससे भी लग रहा है कि हमेशा ये की डिफेंस पार्टनरशिप जो है मेंटेन करेगा। इंडिया भी रशिया को अपना अच्छा दोस्त पहले से भी मानता आ रहा है, और अभी उसको अगर उसकी तरफ झुकाव रहेगा थोड़ा बहुत बैलेंस करके USA को, जैसे कि वहाँ पे काटसा लग सकता है, जैसे कि S-400 कहते हैं, बट उसको भी देखते हुए नॉर्मलाइज करते हुए इसको चलना है, क्योंकि रशिया के साथ बनाना बहुत ज़रूरी है अगर चाइना को हमको काउंटर रखना है। तो इंडिया फॉर डिकेड टू कम
यहाँ पर डिफेंस पार्टनर इंडिया फॉर ए डिकेड टू कम, जो आने वाले समय भी डिफेंस पार्टनर, अच्छा डिफेंस पार्टनर के तौर पे रहेगा। टू बूस्ट दियर रिलेशन विथ रशिया, अच्छा हाँ यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन एक्सटेंडेड एंड इन्विटेशन टू पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी टू विजिट रशिया फॉर 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट इन 2022। ये हमको नेक्स्ट में बुलावा भी इनकी तरफ से इनविटेशन भी दिया गया है पुतिन के द्वारा, जो कि 2022 में जो 22वां इंडो रशियन एनुअल समिट है उसके लिए बुलाया भी गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसको पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ से देखा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आप एक बार इस चीज़ को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे कि क्या क्या यहाँ पे है। तो आप जो पॉइंट्स हैं ना, आप उनको एक चार्ट के फॉर्म में बना के याद रख सकते हैं। देख सकते हैं कि पहली बार इसमें क्या क्या मेन फोकस वाला एरिया है, कि पहली बार जो हुआ था वो हुआ था 2+2 डायलॉग इनके बीच में कराया गया था, जो एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं वो आमने सामने रहते हैं फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के, ठीक है। बात करते हैं अराउंड 28 एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें सब कुछ इसमें देखने को मिला, डिफेंस से लेकर एनर्जी से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैवी इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ देखने को मिला। फिर बात करते हैं जो प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी बूस्ट होता रहा विदाउट मतलब कोविड पैंडेमिक भी रहा तो उसके दौरान भी ये सब कंटिन्यूड रहा। रीजनल जो है रीजनल कॉपरेशन भी है वो भी मजबूत हुआ। ऑन अफगानिस्तान के बेसिस पे एक दोनों के बीच में सहमति बनी है कि कॉमन शेयर करेंगे पर्सपेक्टिव और कंसर्न। कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल फोरम है वो भी देखने को मिल रहा है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, इंडिया रशिया जो पार्टनरशिप है, पीस प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी को लेकर बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए गए हैं ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड, एनर्जी सेक्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आउटर स्पेस, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लेवल पे सभी जगह पे देखने को मिले हैं। डिफेंस कोऑपरेशन में हम लोगों ने बात की कि वहाँ पर रिलॉस को साइन होने का था लेकिन वो होल्ड पे चला गया है, बट जो मिलिट्री प्रोटोकॉल हैं वो साइन हुए हैं इन लोगों के बीच में। 6 लाख AK-203 राइफल जो है वो इंडिया में ही बनाया जाएगा इनकी हेल्प से, ठीक है, रशिया की हेल्प से, जो कि आपको यूपी के अमेठी में वहाँ पे उसका प्रोडक्शन सेंटर वहाँ पे लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। वहाँ से हमको 6 लाख AK-203 राइफल बनाए जाएंगे। रेलॉस भी नेक्स्ट है, उम्मीद है कि रेलॉस जो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जो कि लेमोआ की तरह वर्क करता है, वो आपको नेक्स्ट वाले में देखने को मिल सकता है जो 22वां एनुअल समिट इन लोगों के बीच में होगा, ठीक है। फर्दर इसको डिकेड में बढ़ा दिया गया है, टेक्निकल जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन लोगों के बीच में है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2031 तक, 2021 से लेकर 2031 तक। रोल ऑफ कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, इंटरनेशनल जो है आपको ट्रेड जो है यहाँ पे बूस्ट होता हुआ दिखेगा। कैसे कनेक्टिविटी, इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड द प्रपोज चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, इसको लेकर भी डिस्कशन हुए हैं। बात करते हैं बैलेंसिंग, यहाँ पर चाइना को लेकर बैलेंस करने को लेकर इनके बीच में इंपॉर्टेंस बढ़ता है कि चाइना को कैसे काउंटर नॉर्मलाइज रखा जाए, तो इसलिए रशिया का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बनता है। रशिया एज ए मेडिएटर यहाँ वर्क कर सकता है। इमर्जिंग न्यू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट जैसा कि माइनिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रो इंडस्ट्रियल वर्क, वहाँ पे रोबोटिक्स को लेकर, नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर, बहुत सारी चीज़ पर अब नई नई एक्टिविटीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है जो कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं सपोर्ट एट मल्टीलैटरल फोरम, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो कि इंडियाज़ की कैंडिडेसी जो कि परमानेंट मेंबरशिप कहाँ पे यूएन में, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं रशिया के मिलिट्री एक्सपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बढ़े हुए हैं, दिखाई देते हैं। $35 बिलियन आपको देखने को मिलता है रशिया में, सिप्री के ये डेटा के अनुसार आपको देखने को मिलता है। म्यूचुअल बेनिफिट भी है इन लोगों के बीच में। टेररिज्म एक कॉमन मुद्दा है, वहाँ पर देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये लोग साथ में हैं, जैसे कि SCO, ब्रिक्स, G20 वगैरह देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। डिफेंस में S-400 एस्ट्रोनॉट वहाँ पर हमारे ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। रसिया में न्यूक्लियर प्लांट, जो रसिया हमारी हेल्प कर रहा है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने को लेकर, और बाकी 2022 में वो जो व्लादिमीर पुतिन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किए हैं। तो ये सब भी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको जरूर कराए जाएंगे। 67 को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि पिछले जो मैंने वीडियो बनाए थे उसको कंटिन्यू करें, जैसा कि आप लोगों की डिमांड होगी उसको लेकर अगर कंटिन्यू आप लोग करते हैं, बोलते हैं, तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कंटिन्यू किया जाए।
नहीं तो आप उसको शॉर्ट्स वीडियो में छोटे-छोटे फॉर्म में आप क्वेश्चन उसको देख सकते हैं कि कैसे उसको करना है, ठीक है। बाकी जो भी मेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं GS1 और GS2 में, आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको कराते रहा जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल्स आपको लिंक इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप जुड़ना चाहते हैं। किसी किसी को जैसे प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो आंसर लिखने में उनको डर लगता है कि मैंने अच्छा लिखा नहीं लिखा, तो आप मुझे पर्सनल वहाँ पे टेलीग्राम में भेज सकते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे पर्सनल भेज दें। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के पर्सनल में भी मैसेज आते हैं, उनका मैं अभी भी आंसर को जो भी है चेक करके मैं उनको बता देता हूँ, जैसा भी है, क्या गलती क्या सही है, आपको कैसे लिखना चाहिए, वहाँ पर भी मैं गाइड कर देता हूँ। तो अभी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और इनका PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जितने भी PDFs आएंगे वो भी आपको टाइम टू टाइम करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री है, और आगे चल के जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।